इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। जैश का टॉप कमांडर एजाज असार मौत हुई है उसकी। एजाज की मौत की वजह अभी पता नहीं है। पीओके में जैश के आतंकी कैंप का प्रमुख था एजाज। कल सुबह 10:30 बजे एजाज की मौत हुई है। मसूद अजहर का करीबी था एजाज असार। एजाज पर पीओके में आतंकी तैयार करने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इस वक्त की बड़ी खबर, पीओके में एजाज जो मसूद अजहर का करीबी बताया जा रहा है उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। अभी मौत की वजह पता नहीं है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त मौजूद है। जरा शिवांग से जानते हैं क्या डिटेल्स मिल रही है। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से एजाज को लेकर लगातार ये डिटेल्स मिल रही है कि कल सुबह 10 बजे के आसपास इसकी मौत हुई थी। और उसके अलावा ये जैश का टॉप कमांडर था, जैश ए मोहम्मद के सेंट्रल सूरा का ये पूरा सदस्य था। उसके अलावा मसूद अजहर के साथ शुरुआती दिनों से ही लगातार जुड़ा हुआ था। और जैश ए मोहम्मद का जो मरकज उल तालीम कैंप है उसका ये पूरा संचालक था। और गिलगित बल्टिस्तान इलाके में ये पूरी तरह से एक्टिव था, जहां पर ये युवाओं को जिहाद का पाठ पढ़ाता था और उसके बाद उन्हें जैश में शामिल करता था, हथियारों की ट्रेनिंग देता था। ये सारा सिलसिलेवार तरीके से पिछले 10-15 वर्षों से लगातार ये व्यक्ति ये काम कर रहा था। जिसके बाद कल ये जानकारी मिली कि इस व्यक्ति की अज्ञात कारणों की वजह से मौत हो गई है। कारण अभी तक से नहीं पता लगे। उसके बाद इसे जैश के ही ध्वस्त हेडक्वार्टर में दफनाया गया था। और कल रात में ही इसकी जैश के उसी ध्वस्त हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह में ही इसका वहां पर नमाज जनाजा हुआ था, जहां पर आतंकियों का जो बचे कुचे आतंकी थे जैश के, उनका पूरा मजमा लगा था। तो अब ऐसे में देखिए जैश का जिस तरह से पीओके में उसने एक पूरा ट्रेनिंग कैंप बना रखा था, तो उसकी एक तरह से कमर टूट गई है। जिस तरह से पूरे ट्रेनिंग कैंप का जो पूरा संचालक है उसकी मौत हुई है। तो जिस तरह से गिलगित बल्टिस्तान में एक बात बताइए मुझे, ये जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से कि अज्ञात हमलावर आते हैं और जो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं वो नेस्त नाबूद हो जाते हैं, उनका खात्मा हो जाता है, क्या उसी कड़ी से जोड़कर ये एजाज असार इसकी जो मौत है क्या ये भी उसी कड़ी से जुड़ रही है? रहस्यमयी अंदाज में इसकी भी मौत हुई है? अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि इसकी मौत किस कारण की वजह से हुई, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है कि सुबह 10:30 बजे जब लोग इसके कमरे में गए जहां पर ये बेसिकली रुकता था, यहाँ पर गिलगित बल्टिस्तान के वहां पर कैंप में, तब ये जानकारी मिली कि अपने कमरे में ही मृतक पाया गया था। तो अब ऐसे में देखिए क्या कारण रहे होंगे, क्या वजह रही होंगी, इसके बारे में अभी तक नहीं जानकारी मिली। लेकिन हाँ, जिस तरह से एकदम से जिस तरह से लगातार हम लोग देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से जितने भी जैश के लश्कर के टॉप कमांडर्स की अज्ञात कारणों की वजह से मौत हो रही है, ऐसे में ये देखिए एक तरह से लगातार सिलसिलेवार तरीके से लगातार चल रहा है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस तरह से इसे एजाज को मसूद अजहर ने गिलगित बल्टिस्तान इलाके की पूरी जिम्मेदारी दे रखी थी कि वहां पर ट्रेनिंग कैंप वो पूरा चलाएगा। उसके अलावा सैकड़ों युवाओं को वो हर साल भर्ती करेगा, उन्हें जिहाद का पाठ पढ़ाएगा। तो अब ऐसे में देखिए जिस तरह से ये व्यक्ति पिछले 25 वर्षों से एजाज पिछले 25 वर्षों से लगातार यही काम कर रहा था जैश के लिए। लेकिन अब जिस तरह से एजाज की मौत हुई है, ऐसे में देखिए मसूद अजहर के लिए बहुत बड़ा धक्का है और जैश ए मोहम्मद के लिए भी, कि जिस तरह से लगातार ये लोग पीओके में एक पूरा ट्रेनिंग हब बनाकर इन लोगों ने वहां पर पूरा रखा था। तो अब ऐसे में जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के जितने भी करीबी हैं, कुछ इंडियन स्ट्राइक्स में मारे गए और उसके बाद अब इस तरह से उनकी मौतें हो रही हैं। तो अब ऐसे में देखिए ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। जैश की लगातार कमर टूट रही है और लगातार जो उनके ट्रेनिंग कमांडर्स हैं जिन्हें मसूद अजहर पिछले 2 दशक से जिन्हें जिम्मेदारी देकर लगातार पर पीओके में युवाओं को, ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। शिवांग, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से जैश की कमर टूटी है। एक और जैश का बड़ा कमांडर जो मारा जा चुका है और इसकी वजह क्या रही है, मौत की वजह का अभी पता नहीं है। और अब हम